4 दिनों तक चलने वाला छठ पूजा की शुरुआत नहाय खाए से होती है, जिसमें व्रती स्नान कर पवित्र भोजन करते हैं और अगले दिन के व्रत की तैयारी करते हैं। दूसरे दिन यानी 26 अक्टूबर को खरना मनाया जाएगा। इस दिन व्रती पूरे दिन उपवास रखकर शाम को गुड़ की खीर और रोटी का प्रसाद ग्रहण करते हैं। इसके बाद वे निर्जला उपवास रखते हैं, यानी कुछ भी जल या अन्न ग्रहण नहीं करते। तीसरे दिन 27 अक्टूबर को संध्या अर्घ्य दिया जाएगा, जब व्रती नदी, तालाब या घाट पर सूर्यास्त के समय अस्ताचलगामी सूर्य को अर्घ्य अर्पित करते हैं। अगले दिन 28 अक्टूबर को उगते सूर्य को अर्घ्य देकर व्रत का समापन किया जाता है। यही छठ पूजा का सबसे महत्वपूर्ण क्षण माना जाता है। इस दौरान महिलाएं और पुरुष दोनों सूर्य देव और छठी मैया से अपने परिवार की सुख समृद्धि की कामना करते हैं। खुशहाल जीवन जीना चाहते हैं तो छठ पूजा के दौरान जरूर पढ़ें छठ पूजा की पौराणिक कथा। छठ पूजा की एक पौराणिक कथा राजा प्रियव्रत और रानी मालिनी से संबंधित है। कहा जाता है कि राजा प्रियव्रत की कोई संतान नहीं थी, जिससे वे बहुत दुखी थे। संतान प्राप्ति के लिए उन्होंने अपनी पत्नी के साथ महर्षि कश्यप के मार्गदर्शन में यज्ञ किया। यज्ञ के बाद रानी ने खीर का प्रसाद ग्रहण किया और गर्भवती हुई, लेकिन दुर्भाग्यवश एक मृत पुत्र को जन्म दिया। इस दुख से व्याकुल होकर राजा प्रियव्रत ने अपने जीवन का अंत करने का निश्चय किया। तभी उनके सामने एक दिव्य देवी प्रकट हुई, जिन्होंने कहा, मैं ब्रह्मा जी की पुत्री और ऋषि सृष्टि की छठी शक्ति हूँ, इसलिए मुझे षष्ठी देवी या छठी मैया कहा जाता है। देवी ने राजा से कहा कि यदि वे उनकी आराधना करेंगे और दूसरों को भी इसके लिए प्रेरित करेंगे तो उन्हें संतान सुख अवश्य मिलेगा। राजा प्रियव्रत ने कार्तिक माह की शुक्ल पक्ष की षष्ठी तिथि को देवी षष्ठी की विधिवत पूजा की। परिणाम स्वरूप उन्हें एक पुत्र की प्राप्ति हुई।